सज्जनों, आज हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं भागवत श्रीमद् भागवत का निचोड़। ये चार श्लोक हैं जिसमें पूरी भागवत समाई हुई है। उसका निरूपण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात है कि बद्रीनाथ धाम के समीप मावा गांव में स्थित व्यास गुफा में महर्षि वेदव्यास वेदों का विभाजन, पुराणों का प्रणयन और पंचम वेद के नाम से विख्यात महाभारत की रचना करने के पश्चात उदास बैठे थे। तभी वहां नारद जी पहुंचे और उन्होंने उनसे उदासी का कारण पूछा। वेदव्यास जी ने कहा, इतने ग्रंथों का निर्माण करने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही है, जबकि वहाँ मावा गांव में इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है कि सरस्वती नदी का भी वो उद्गम स्थान है और सरस्वती नदी की जो कलकल ध्वनि है वो चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है वेदव्यास जी को। नारद जी ने कहा, महर्षि, यहाँ आपसे थोड़ी भूल हुई। आपने पुराणों में ज्ञान योग समझाया है, कर्मयोग समझाया है और कहीं कहीं ज्ञान को भी बहुत महत्व दिया है। यानी ज्ञान योग, कर्मयोग ये आपने उसमें पुराणों में समझाया है, परंतु ज्ञान और कर्म दोनों श्री कृष्ण प्रेम से सफल होते हैं। आपने प्रेम में पागल होकर विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण की लीला की कथा जो है नहीं कही, इसलिए आपका मन अशांत है। व्यास जी ने मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया। तब नारद जी ने बताया कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने सृष्टि करने का आदेश दिया, सृष्टि की रचना करने का आदेश दे दिया और अपने ऐश्वर्य एवं विस्तार के बारे में बताया। क्या बताया? सृष्टि के पूर्व, मध्य और अंत में मैं ही रहता हूँ। पहला, सृष्टि के पूर्व, मध्य और अंत में मैं ही रहता हूँ। सृष्टि के बाद निर्मित सभी वस्तुएं केवल मेरी माया होंगी। तीसरा, सृष्टि में निर्मित सभी वस्तुओं में मैं उपस्थित रहूंगा पर दिखाई नहीं दूंगा। चौथा, उपर्युक्त बातों के सच्चे विश्लेषण से ही शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये बात उन्होंने कही। यह प्रकरण तथा सभी बातें मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं बताई। ऐसा नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा। इसलिए इन्हें ध्यान में रखकर सरल भाषा में ईश्वर के ऐश्वर्य तथा विस्तार के बारे में आप एक और पुराण का निर्माण करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो। इसी के पश्चात वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ की और दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में इस प्रकरण का उल्लेख किया और इन्हीं 4 श्लोकों को चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। यानी भागवत का सार कह लीजिए। इन 4 श्लोकों का ही विस्तार पूरा पुराण है, जिसे बहुत ही रोचक ढंग से व्यास जी ने वर्णन किया है। पहला श्लोक, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सत्परमं पश्चादम यदेतच्च यो अवशिष्येत सो अस्य अहम्। इसकी व्याख्या क्या है? पहले श्लोक की, सृष्टि के पूर्व केवल मैं था। सारे सूक्ष्म तथा स्थूल तथा इनका कारण अज्ञान भी मैं ही हूँ। जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ, जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ। सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत होता है वह भी मैं ही हूँ। सृष्टि के बाद जो बचा रहेगा वह भी मैं ही हूँ। इन विचारों को जनमानस में स्थापित करने के लिए अनेक कथाएं भागवत पुराण में व्यास जी ने लिखी हैं। जैसे भगवान के 10 अवतारों की कथाएं। पहला, द्रौपदी के चीरहरण की कथा, गज और ग्राह की कथा। चौथा, रासलीला की कथा और 5वां, नरसिंह अवतार की कथा इत्यादि।
इस प्रकार पूरा पुराण कथाओं से भरा पड़ा है जो सर्वत्र भगवान की उपस्थिति को उजागर करती है। दूसरा श्लोक, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा आभासो तथा यथा तमा। ये दूसरे श्लोक है और दूसरे श्लोक की व्याख्या क्या है? सृष्टि में उपस्थित सभी वस्तुएं वास्तविक होते हुए भी उसी प्रकार मिथ्या हैं जैसे दो चंद्रमाओं की उपस्थिति। ये सारी वस्तुएं मेरी माया हैं, वास्तविक नहीं। जैसे अंधकार तथा प्रकाश दोनों मेरी माया है। अंधकार में प्रकाश विलुप्त है तथा प्रकाश में अंधकार विलुप्त हो जाता है। दूसरा, सभी सांसारिक संबंध माता पिता पुत्र पुत्री पत्नी मित्र का ब्रह्मांड सब मेरी माया है। तीसरा, अशोक वाटिका में सीता मेरी माया है। चौथा, श्री कृष्ण की बाल एवं सभी लीलाएं मेरी माया है। पांचवा, सूर्य चंद्रमा तारे सूर्योदय तथा सूर्यास्त सब मेरी माया है। तो ये जो है दूसरे श्लोक की व्याख्या है। और तीसरा श्लोक है, यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चाव चेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम्। तीसरे श्लोक की जो व्याख्या है वो क्या है? सृष्टि की सारी वस्तुओं में मैं आत्मा के रूप में उपस्थित हूँ। सृष्टि की जितनी भी वस्तुएं हैं सब में मैं आत्मा के रूप में उपस्थित हूँ, पर मैं दिखता नहीं हूँ। जैसे दूध में मक्खन के रूप में उपस्थित हूँ तथा आत्मदृष्टि से उपस्थित नहीं भी हूँ, क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसमें तीसरे श्लोक में क्या क्या आता है? द्रौपदी के चीर में मैं उपस्थित था। मतलब वो क्या कह रहे हैं? तीसरे श्लोक की व्याख्या में क्या है? द्रौपदी के चीर में मैं उपस्थित रहा। रासलीला में हर गोपी के साथ उपस्थित है मेरी। खम्भे से नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ तो मैं खम्भे में उपस्थित था। बल्कि पुत्री रत्नमाला का पूतना के रूप में पुनर्जन्म हुआ। धुंधकारी का जो उद्धार हुआ, पांचवा। इस प्रकार की अनेक रोचक कथाएं विचारों को प्रतिष्ठित करने के लिए पुराण में भरी हैं। चौथा श्लोक, चतुर्थ, एता वदेव जिज्ञासेहं तत्व जिज्ञासुना आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चौथा श्लोक है। इसकी व्याख्या क्या है? यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है। इसका विश्लेषण एवं संश्लेषण उपर्युक्त 3 श्लोकों को ध्यान में रखकर करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। जो पूरे पहले 3 हमने श्लोकों की व्याख्या की है उसको ध्यान में रखकर करने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। इसमें क्या आता है? कंस वध एवं वसुदेव देवकी की बंधन की मुक्ति, गज की मुक्ति एवं ग्राह का उद्धार, पूतना की मुक्ति एवं पूतना के मातत्व का प्यार। चौथा, बलि का उद्धार एवं उसकी बेटी की इच्छा की पूर्ति, रासलीला में संयोग एवं वियोग। इस प्रकार विभिन्न तत्वों का अर्थ गहन विचार संश्लेषण एवं विश्लेषण करके ही असली ज्ञान की प्राप्ति तथा अज्ञान का विनाश संभव है। तो ये जो है 4 श्लोकों की व्याख्या है। और इसका जो सार, इसका कहने का आशय क्या पड़ता है? इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि व्यास जी ने सुंदर कथाओं के द्वारा अज्ञान का नाश, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न किया, पहला। दूसरा, परीक्षित के मन से मृत्यु का भय समाप्त किया। तीसरा, मतलब इस भागवत से परीक्षित के मन से मृत्यु का भय समाप्त हुआ। तीसरा, ईश्वर का नाम महिमा का प्रदर्शन, नारायण नाम से उद्धार की ओर इशारा किया। चौथा, सृष्टि के प्रारंभ की कथा तथा पुण्य और पाप का परिणाम बताया। पांचवा, स्वर्ग एवं नरक का वर्णन करके परोपकार की ओर ध्यान दिलाया। तो ये जो निसंदेह ये 4 श्लोक की जो भागवत में दिया गया है महापुराण की, ये आत्मा एवं हृदय है। इसलिए इसको भागवत का अमृत तथा भागवत की आत्मा भी कहा जाता है। इन 4 श्लोकों निचोड़ है, उसका सार है।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे ये ज्ञान का प्रचार प्रसार भागवत का इसका सार जो है और सब तरफ फैल सके। धन्यवाद।